हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलोना दिल्ली स्टडी सर्कल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है भारत की नदी घाटी परियोजना। इस टॉपिक में हम उन सभी नदी परियोजना के बारे में देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती हैं। आप अगर किसी भी अदर चैनल पर देखेंगे तो आपको मैक्स टू मैक्स 30 परियोजना मिलेगी, पर आज हम आपके सामने लाए हैं 60+ परियोजना जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम नहीं चाहते कि आपके कोई सी भी ऐसी परियोजना पूछी जाए एग्ज़ाम में जो कि आपने ना पढ़ी हो, इसलिए हम लाए इन सभी परियोजना को जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, तो इस कॉलम में है नाम परियोजना का नाम इधर नदी और इधर लंबनवित राज्य। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना जो कि सतलज नदी पर स्थित है। तो और जो इस परियोजना से जो लाभान्वित राज्य हैं वो है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इसके बाद सेकंड है व्यास परियोजना जो कि व्यास नदी पर, और इससे लाभान्वित राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि भारत की प्रथम परियोजना है और ये लागू हुई थी 1948 में। 1948 में परियोजना लागू हुई थी जो कि भारत की प्रथम नदी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है दामोदर नदी पर, तो दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर, और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं वो है वेस्ट बंगाल और झारखंड। इसके बाद है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना जो कि महानदी पर, और इससे लाभान्वित राज्य केवल एक उड़ीसा। इसके बाद है नेक्स्ट चंबल परियोजना। चंबल परियोजना जो कि नाम में है दिख रही है नदी का नाम चंबल, जो कि जिससे लाभान्वित राज्य एमपी और राजस्थान। इसके बाद है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर जो कि तेलंगाना और कर्नाटक में इसके लाभान्वित राज्य। तो तुंगभद्रा नदी पर तेलंगाना और कर्नाटक। इसके बाद है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर, इससे लाभान्वित राज्य एक वेस्ट बंगाल। इसके बाद है नागार्जुन सागर परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसके लाभान्वित राज्य। नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसके बाद है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना जो कि कोसी नदी पर, बिहार और नेपाल। दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और इसके बाद है गंडक परियोजना जो कि गंडक नदी पर स्थित है, और ये इससे लाभान्वित राज्य हैं बिहार और नेपाल। कोसी नदी पर बिहार नेपाल, गंडक नदी पर बिहार नेपाल। ये दो परियोजना बिहार और नेपाल की, कोसी और गंडक। इसके बाद आते हैं फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना जो कि गंगा भागीरथी नदी, और जो लाभान्वित राज्य है वह है वेस्ट बंगाल। इसके बाद है काकड़ापारा परियोजना। काकड़ापारा परियोजना जो कि है ताप्ती नदी पर, इससे लाभान्वित राज्य गुजरात एकमात्र। इसके बाद है तवा परियोजना। तवा परियोजना जो कि तवा नदी पर, एमपी से लाभान्वित राज्य। इसके बाद है नागपुर शक्तिगृह परियोजना जो कि कोराडी नदी पर, महाराष्ट्र में। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि हम उन सभी परियोजना को देखेंगे जो कि आपने पहले नहीं सुनी होगी। और अगर आप अदर यूट्यूब चैनल पर देखते हैं और बुक में भी देखेंगे तो आपको बुक में 30 मैक्स टू मैक्स 30 परियोजना मिलेगी, और आज हम लाए आपके सामने 60+ और इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ये जानते हैं नेक्स्ट
इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि सतलज नदी पर और इससे लाभान्वित राज्य राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना जो कि है ताप्ती नदी पर, जो कि महाराष्ट्र में। दोस्तों सोचो, पहले हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ताप्ती नदी पर गुजरात में एक और कौन सी परियोजना है। सोचिए, तो वो है कोराडी काकड़ापारा परियोजना, जो कि ताप्ती नदी पर गुजरात में। काकड़ापारा और उकाई ये दोनों है ताप्ती नदी पर गुजरात में। इसके बाद है पोचमपात परियोजना, जो कि है कर्नाटक में गोदावरी नदी पर। इसके बाद है मालप्रभा परियोजना। मालप्रभा परियोजना जो कि कर्नाटक में है स्थित है। कर्नाटक से लाभान्वित राज्य मालप्रभा नदी पर। इसके बाद है नेक्स्ट ऊपरी कृष्णा परियोजना। ऊपरी कृष्णा परियोजना जैसे कि नाम में स्पष्ट दिख रहा है, कृष्णा नदी पर, जो कि कर्नाटक में। और इसी नदी है कृष्णा नदी, इसी पर बांध है अलमेठी बांध। इसके बाद है घाटप्रभा परियोजना। घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में। इसके बाद है भद्रा परियोजना। दोस्तों तुंगभद्रा परियोजना अलग है और भद्रा परियोजना अलग है। तो यह है भद्रा परियोजना, जो कि भद्रा नदी पर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद दोस्तों जो कि तुंगभद्रा परियोजना थी, वो थी तुंगभद्रा नदी पर, वो थी तेलंगाना और कर्नाटक में। और ये भद्रा परियोजना जो कि भद्रा नदी पर और कर्नाटक में, वो तेलंगाना और कर्नाटक, ये ओनली कर्नाटक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हिंडकल परियोजना। हिंडकल परियोजना जो है घाटप्रभा नदी पर है, जो कि कर्नाटक में है। इसके पहले एक और घाटप्रभा नदी पर जो परियोजना थी, जो कि थी घाटप्रभा परियोजना, घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में। और दूसरी है जो कि है हिंडकल परियोजना, घाटप्रभा नदी पर और कर्नाटक। ये रही घाटप्रभा परियोजना, घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में। इसके बाद है शरावती परियोजना। शरावती परियोजना जो कि शरावती नदी पर, कर्नाटक, इससे लाभान्वित राज्य कर्नाटक। इसके बाद है महानदी डेल्टा परियोजना। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पर, जो कि इससे लाभान्वित राज्य उड़ीसा। और दोस्तों इसके पहले भी हमने एक महानदी पर एक परियोजना जानी थी, जिसका नाम है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा में, वो भी। और ये भी महानदी डेल्टा परियोजना, ये भी महानदी पर उड़ीसा में स्थित, उड़ीसा से लाभान्वित राज्य। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रिहंद परियोजना, जो कि रिहंद नदी पर, यूपी में, उत्तर प्रदेश। दोस्तों अधिकतर परियोजना सब में अधिकतर ऐसे ही है कि जो भी नदी के नाम है उन्हीं के नाम पर परियोजना का भी नाम है। तो इसमें आपको तो कोई दिक्कत वाली तो कोई बात नहीं है। पर कुछ परियोजना ऐसी भी है जिसका नाम अलग है और अलग नदी पर है, जैसे दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है, ऐसे। तो उन्हें भी जानते हैं आगे। इसके बाद है कुंडा परियोजना। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर, जो कि तमिलनाडु, उसके लाभान्वित राज्य तमिलनाडु। इसके बाद दुर्गा बैराज परियोजना, जो कि दामोदर नदी, और ये है वेस्ट बंगाल और झारखंड। दोस्तों दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, और कोसी को बिहार का, और दामोदर को पश्चिम बंगाल का। इसके बाद है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना जो कि है पेरियार नदी पर, और पेरियार नदी, और ये इडुक्की परियोजना से लाभान्वित राज्य केरल। इसके बाद है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना जो कि है भागीरथी नदी पर, और इससे लाभान्वित राज्य उत्तराखंड। इसके बाद है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, जो कि है इससे लाभान्वित राज्य यूपी और एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसके बाद कोयना परियोजना। कोयना परियोजना जो कि कोयना नदी पर, जिससे लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है रामगंगा परियोजना, जो कि रामगंगा नदी पर स्थित, उत्तर प्रदेश से लाभान्वित राज्य। इसके बाद है भीमा
भीमा परियोजना जो कि पवना नदी पर, यह भी महाराष्ट्र से लाभान्वित राज्य। और इसके बाद है जायकावाड़ी परियोजना, जायकावाड़ी जो कि गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र। और इसके बाद देखते हैं हम रंजीत सागर बांध परियोजना जो कि रावी नदी पर, रंजीत रावी, पंजाब में। इसके बाद देखते हैं सतलज परियोजना। तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि सतलज परियोजना कहाँ पर स्थित है, क्योंकि अधिकतर जो परियोजना उसका नाम भी नदी के नाम पर ही है। तो इसमें कन्फ्यूज़न है, क्योंकि मतलब जो कि नाम तो सही है, पर बच्चों को जो कि स्टूडेंट जो है उनको कन्फ्यूज़न होता है कि सतलज परियोजना सतलज नदी पर है। नहीं, सतलज परियोजना जो है चिनाब नदी पर है, वो भी जम्मू कश्मीर में। तो इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी जो परियोजना है सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश से लाभान्वित राज्य है। और इसके बाद है पनामा परियोजना। पनामा परियोजना जो है पनामा नदी पर, गुजरात से लाभान्वित राज्य। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है कोल्डम परियोजना जो कि सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद आता है कांसावती परियोजना, कांसावती नदी पर जो कि पश्चिम बंगाल। इसके बाद है परम्बिकुलम अलियार परियोजना जो कि 8 छोटी नदियों पर स्थित है, 8 छोटी नदी जो कि तमिलनाडु और केरल इसके लाभान्वित राज्य। इसके बाद है मुचकुंड परियोजना। मुचकुंड परियोजना जो है मुचकुंड नदी पर, इसे लाभान्वित राज्य उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसके बाद है शारदा परियोजना। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर स्थित उत्तर प्रदेश से लाभान्वित राज्य। इसके बाद एक गिरना परियोजना। गिरना परियोजना जो कि है गिरना नदी पर, और ये इससे लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र। इसके बाद पूर्णा परियोजना, पूर्णा नदी पर और महाराष्ट्र लाभान्वित राज्य। इसके बाद है बारगी परियोजना। बारगी परियोजना जो कि बारगी नदी पर, और इससे लाभान्वित राज्य MP, मध्य प्रदेश। दोस्तों ये जो 60+ जो परियोजना हो जाएगी, इसके बाद हम IMP फैक्ट के बाद हम देखेंगे कि इन सभी को, इन जो भी परियोजना है इन सभी को राज्य वाइज देखेंगे कि कौन से राज्य में कौन सी परियोजना है और कौन सी नदी पर है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है हंसदेव बंगो परियोजना। हंसदेव बंगो परियोजना जो है हंसदेव नदी पर, और इससे लाभान्वित राज्य एकमात्र छत्तीसगढ़। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है दंडकारण्य परियोजना। दोस्तों इसका हमने बहुत ढूंढा पर नदी कहीं नहीं मिली, कहीं भी इसकी नदी का नाम नहीं है। तो दंडकारण्य परियोजना जो है यह इससे लाभान्वित राज्य है उड़ीसा और MP। इसके बाद है पंचेत बांध परियोजना जो कि दामोदर नदी झारखंड और वेस्ट बंगाल से लाभान्वित राज्य। इसके बाद है गंगा सागर परियोजना, और जो कि है चंबल नदी पर, और इससे लाभान्वित राज्य है MP। इसके बाद है बाणसागर परियोजना जो है सोन नदी पर, बिहार, MP और UP, ये तीनों राज्य इससे लाभान्वित हैं। इसके बाद है नर्मदा सागर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर, और इससे लाभान्वित राज्य MP और गुजरात। इसके बाद है राणा प्रताप सागर परियोजना। जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि राजस्थान की है, तो चंबल नदी पर जो कि राजस्थान में इससे लाभान्वित राज्य हैं। इसके बाद है जवाहर सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पर, और यह भी राजस्थान इससे लाभान्वित राज्य हैं। तो राणा प्रताप और जवाहर सागर दोनों चंबल नदी पर, और राजस्थान इससे लाभान्वित राज्य। इसके बाद है सरहिंद नहर परियोजना जो कि सतलज नदी पर है, और इससे लाभान्वित राज्य है हरियाणा। इसके बाद है तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर, और इससे लाभान्वित राज्य एकमात्र जम्मू कश्मीर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है दुलस्ती परियोजना जो कि चिनाब नदी पर,
जम्मू कश्मीर में। तुलबुल दुलस्ती, तुलबुल जो है झेलम पर, दुलस्ती जो है चिनाब पर, दोनों हैं जम्मू कश्मीर में। इसके बाद है तिलैया सागर परियोजना। तिलैया सागर जो है परियोजना जो कि बराकर नदी पर, और ये है झारखंड में। झारखंड में है तिलैया सागर परियोजना बराकर नदी पर। इसके बाद है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर। इसे लाभान्वित राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 4 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। इसके बाद है बगलिहार परियोजना जो कि है चिनाब नदी पर, जिससे लाभान्वित राज्य एकमात्र जम्मू कश्मीर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद है पौंग परियोजना। पौंग परियोजना जो है व्यास नदी पर, जो कि है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से लाभान्वित राज्य। इसके बाद है शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना जो कि है कावेरी नदी पर, और से लाभान्वित राज्य एकमात्र कर्नाटक। इसके बाद है रामगुंडम परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर, और से लाभान्वित राज्य तेलंगाना। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो, आपको हमें कमेंट करके बताएं। और अब देखते हैं हम इसके IMP फैक्ट। तो देखते हैं, तो यह है कुछ IMP फैक्ट, और हम देखते हैं। दोस्तों आपको IMP फैक्ट और इतनी सारी परियोजना जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी, और ऐसी अच्छी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आइए जानते हैं फैक्ट्स। विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना कहाँ है, कहाँ पर शुरू हुई थी? तो विश्व की है तो टेंसी नदी पर, टेंसी नदी घाटी परियोजना जो कि है USA में, अमेरिका। इसके बाद आते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जो कि थे पंडित PM जो कि थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें इन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। इसके बाद आते हैं भारत की फर्स्ट नदी घाटी परियोजना। भारत की जो है, जैसे कि हमने देखा था 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी पर है। और विश्व की पहली टेंसी नदी घाटी परियोजना जो कि USA में। इसके बाद है जो कि भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना पर बने अन्य बांध जो कि तिलैया बांध और बराकर नदी पर, और कोनरा बांध जो कि कोनरा नदी पर, और मैथन बांध और पंचेत बांध, ये चारों बांध दामोदर नदी घाटी परियोजना पर स्थित हैं। और इनकी नदियाँ तिलैया बराकर पे, कोनोरा पे, और ये अन्य पर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भाखड़ा बांध के पीछे बना जलाशय। क्योंकि भाखड़ा बांध जो है और उससे जो बना जलाशय है, उसे जलाशय उसका नाम है गोविंद सागर झील जो कि हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध कहाँ है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद है नांगल बांध। नांगल बांध जो है पंजाब में स्थित है। इसके बाद है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो कि यही भाखड़ा नांगल बांध, जो कि इसकी कुल टोटल ऊंचाई वो है 226 मीटर। इसके बाद है ऊंचाई के आधार पर भारत के बड़े बांध। ऊंचाई के आधार पर भारत के बड़े बांध जो कि टिहरी बांध, और इसके बाद है भाखड़ा नांगल बांध जो कि 226 मीटर या 255 मीटर, ये कहीं कहीं कन्फ्यूज़न है थोड़ा। और इसके बाद आता है चतरा बांध। चतरा बांध जो है बिहार में स्थित है जो कि है कोसी नदी पर। चतरा बांध बिहार कोसी नदी पर। इसके बाद है नेक्स्ट, दुनिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध 4801 मीटर या 5 किलोमीटर। और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा, हाँ, जो कि है अपने ऊपर भाखड़ा बांध।
इसके बाद है रिहंद बांध के पीछे जलाशय, जो कि गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, ये मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा जलाशय है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद है विश्व की सबसे लंबी नहर। विश्व की जो सबसे लंबी नहर है वो है इंडिया में इंदिरा गांधी नहर, 466 किलोमीटर, 466 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे लंबी नहर। इसके बाद है राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर आदि जो क्षेत्र हैं भविष्य का अन्न भंडार कहे जाते हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो भविष्य के अन्न भंडार किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन में हो सकता है गंगानगर हो सकता है, बीकानेर हो सकता है या जैसलमेर हो सकता है। इन तीन में से कोई भी आपके ऑप्शन में हो सकता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं वाल्मीकि नगर बैराज परियोजना, जो कि गंडक नदी पर, वाल्मीकि नगर बैराज परियोजना गंडक नदी पर। इसके बाद है कनाडा बांध का नाम, जो कनाडा मयूराक्षी जो परियोजना है, और मयूराक्षी परियोजना जो है इसका नाम है कनाडा बांध भी नाम है इसका। इसके बाद है पोलावरम परियोजना, जिसका नाम है इंदिरा सागर बांध परियोजना। इसके बाद है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, कौन सी, इंदिरा सागर बांध परियोजना। इसके बाद है पचनेश्वर परियोजना, जो कि सप्तकोशी नदी पर स्थित है, क्योंकि इंडिया और नेपाल में इसके लबंदी ब्रदर वो देश है, दोनों में बॉर्डर पे स्थित है पचनेश्वर परियोजना सप्तकोशी नदी पर। इसके बाद है बुनाखा परियोजना, जो कि इंडिया एंड भूटान इन दोनों के बाउंड्री पर स्थित है। इसके बाद देखते हैं कुछ आईएमपी फैक्ट और। दोस्तों जो हमारे टॉप 500 जो सब्सक्राइबर रहेंगे एंड 1000 जो सब्सक्राइबर और उन सभी के लिए हमने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ रखा है, जो कि हम बताएंगे कुछ अगली वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके बताएं। और अगर किसी भी आपको टॉपिक में आपको अगर डाउट है तो उस टॉपिक को हमारे कमेंट कीजिए और उस टॉपिक को हम आपको आपके सामने सिंपल वे में लाएंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रेणुका बांध परियोजना, जो कि यमुना की सहायक नदियों पर बनेगा। सहायक नदी गिरी, जो कि यमुना की सहायक नदी जो है गिरी, इस पर बनेगा रेणुका बांध परियोजना बनेगी, जो कि इससे राज्य जो है लाभान्वित वो है हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली। इसके बाद है किसाऊ परियोजना, जो कि टॉन्स नदी पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये दोनों इसके लाभान्वित राज्य हैं। इसके बाद है देवसारी बांध परियोजना, जो कि पिंडारा नदी पर और इससे लाभान्वित राज्य उत्तराखंड। इसके बाद देखते हैं हम सभी परियोजना को राज्य वाइज कि कौन से राज्य में कितनी परियोजना जो कि कौन सी नदी पर है। तो देखते हैं पहला राज्य जो है वो है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो है ये नदियाँ इधर और इधर परियोजना। तो देखते हैं चिनाब नदी पर जो है परियोजना है, एक सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। तो चिनाब नदी पर ये तीनों परियोजना हैं। और झेलम नदी पर किशनगंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। और इसके बाद है सुरू नदी जो है, और इसमें जो एकमात्र परियोजना है, इसकी एकमात्र परियोजना है सुरू नदी पर निम्बो बाजमो परियोजना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट राज्य पर, जो कि हिमाचल प्रदेश में जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में जो परियोजना है वो है भाखड़ा नागल परियोजना और नागपा जागरी परियोजना सतलज नदी पर। इसके बाद है व्यास नदी पर एक पौंग परियोजना। और इसके बाद है इसके बाद है थीन परियोजना, एक पौंग और एक थीन, दोनों परियोजना व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है रावी नदी पर एक चमेरा परियोजना
और फिर है पार्वती नदी पर, पार्वती परियोजना जो है पार्वती नदी पर स्थित है। इसके बाद है नेक्स्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है भागीरथी और भीलगंगा नदी पर स्थित है टिहरी बांध परियोजना। और शारदा व कालीगंगा नदी पर स्थित है टनकपुर परियोजना। और फिर आते हैं नेक्स्ट राज्य पर जो कि पंजाब। पंजाब में जो पहली नदी सतलज नदी पर स्थित है नागल परियोजना। सतलज नदी पर नागल परियोजना पश्चिम बंगाल पंजाब में स्थित है ना। और इसके बाद है व्यास नदी पर है हरी की बैराज परियोजना। और रावी नदी पर है थीन परियोजना जो कि है व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। और व्यास नदी पर जो रावी नदी पर है थीन बांध जो कि है पंजाब में। तो ये इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट राज्य पर। इसके बाद है केरल राज्य। इसमें जो है पंबा नदी है उस पर परियोजना है शबरीगिरी परियोजना केरल में पंबा नदी पर। और इसके बाद है मदिरा पुंजा जो कि है इस नदी पर स्थित है पजली वात्सल परियोजना जो कि मदिरा पुंजा नदी पर स्थित। इसके बाद है नेक्स्ट उड़ीसा राज्य। उड़ीसा में स्थित है सिलेरू नदी पर जो स्थित है बालीमेला परियोजना सिलेरू नदी पर। और इसके बाद है महानदी पर स्थित है मच्छकुंड और हीराकुंड और मच्छकुंड महानदी पर उड़ीसा में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट राज्य पर जो कि एमपी मध्य प्रदेश। इसमें तवा नदी पर तवा परियोजना। सोन नदी जो कि बाणसागर परियोजना। एमपी यूपी बिहार ये तीनों इस बाणसागर परियोजना के लाभान्वित राज्य। इसके बाद है नर्मदा नदी पर है ओंकारेश्वर और इंदिरा गांधी परियोजना। और इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे लंबी नहर। और इसके बाद है नेक्स्ट राज्य पर वेस्ट बंगाल। इसमें है पंचेत हिल बांध जो कि दामोदर नदी पर। पंचेत हिल बांध परियोजना जो कि दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर नदी जो कि वेस्ट बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। इसके बाद है असम में जो है उमियम परियोजना से लाभान्वित राज्य असम। और इसकी भी नदी इसमें देखी हमने मिली नहीं। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट राज्य पर जो कि महाराष्ट्र में कृष्णा नदी पर स्थित है छोंग बांध परियोजना कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र में। इसके बाद गोदावरी नदी पर स्थित जाकावाड़ी परियोजना। दोस्तों मैं एक बात को इसलिए बार बार दोहरा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए क्योंकि वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। इसके बाद आते हैं केरल में है शरावती नदी पर है जोग या गरसोप्पा या नया नाम इसका जो है महात्मा गांधी परियोजना। और लिगममक्की परियोजना जो कि शरावती नदी पर। इसके बाद है कावेरी नदी पर जो स्थित है शिव समुद्रम परियोजना। और इसके बाद है कालिंदी परियोजना। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट राज्य पर। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और हम जितने भी टॉपिक है टॉपिक वाइज क्लियर कर रहे हैं। इसके पहले हम देख चुके हैं बंदरगाह, आंतरिक परिवहन, जल परिवहन, और इसके बाद आता है रेलवे और हाईवे और एयरवेज, इन सभी के बारे में देख चुके हैं। और इसी अच्छी वीडियो के लिए, इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ लाभ हो सके। तो ये नेक्स्ट जानते हैं जो कि बेतवा नदी जो कि यूपी में, इस पर स्थित है माता टीला बांध परियोजना और जिसका नाम है लक्ष्मीबाई परियोजना। तो अक्सर एग्जाम में आता है लक्ष्मीबाई परियोजना कहाँ स्थित है,
तो वो है बेतवा नदी पर, और कहाँ, यूपी में। इसके बाद है रिहंद नदी पर, रिहंद या होबरा परियोजना, जो कि रिहंद नदी पर यूपी में। और इसके बाद नेक्स्ट राज्य है सिक्किम। इसमें तीस्ता नदी पर जो है स्थित है तीस्ता बांध परियोजना। और इसके बाद है रंजित नदी पर है रंजित बांध या रंगीर परियोजना। रंजित बांध परियोजना है रंगीर परियोजना। इसके बाद देखते हैं एक भूटान की भी लिखा गई। इसमें एक और भूटान जो देश है वो, इसमें बांगचू नदी जो है, इसमें जो है चुक्खा, ताला और शकोश, ये तीनों परियोजनाएं हैं। भारत और भूटान दोनों बॉर्डर पे ये परियोजना है। इसके बाद नेक्स्ट राज्य कर्नाटक में शरावती नदी, इस पर देखा हमने जोग या महात्मा गांधी परियोजना, शरावती नदी पर कर्नाटक में। इसके बाद नेक्स्ट गुजरात में माही नदी पर जो स्थित है कदना परियोजना, जो कि माही नदी। दोस्तों माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि कौन कौन से महाद्वीप में कौन सी नदियां हैं जो मकर, कर्क और जो विषुवत रेखा है, इन तीनों को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो हम थोड़े समय में स्टार्ट करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट तापी नदी पर जो है काकड़ापारा या और उकाई परियोजना, जो कि तापी नदी पर गुजरात में। और एक और नर्मदा नदी पर जो है ओंकारेश्वर परियोजना, इंदिरा गांधी सागर परियोजना, ये दोनों परियोजना। इसके बाद है नेक्स्ट राज्य मेघालय से जो राज्य लाभान्वित है वो उस परियोजना है करदम कुलाई परियोजना। और इसके बाद है नेक्स्ट राज्य आंध्र प्रदेश में जो स्थित है गोदावरी नदी पर स्थित परियोजना, जो कि है रामगुंडम परियोजना, पोचमपात परियोजना, निजाम सागर परियोजना, जो कि गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है कृष्णा नदी पर स्थित जो परियोजना है वो है नागार्जुन सागर परियोजना, श्रीशैलम परियोजना, और एक और है अलमेठी बांध परियोजना। और इसके बाद आते हैं तमिलनाडु में जो है पायकरा नदी, यहाँ है पायकरा परियोजना। इसके बाद है कावेरी नदी पर स्थित है मेटूर परियोजना। और फिर आता है पेरियार जो है पेरियार नदी पर स्थित पेरियार परियोजना। और तमिलनाडु में एक और परियोजना भी है पापनाशम परियोजना, जो कि तमिलनाडु में इस लाभान्वित राज्य। और देखते हैं नेक्स्ट राज्य जो कि झारखंड में है कोयलकारो परियोजना, जो कि कोयलकारो नदी पर। तो यही होती वीडियो समाप्त। अगली तो आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं हमें। और इसी प्रकार की डिटेल में वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।